ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान और 14वां श्लोक। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढवतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो इससे पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि महात्मा कौन है और उसके कुछ और लक्षण आज के लेक्चर में बताए गए। तो बता रहे हैं कि पिछले श्लोक में हमने सुना था कि महात्मा वो है जो हमेशा दैवी संरक्षण में रहता है या भगवान की भक्ति में निमग्न रहता है हमेशा, और भगवान को अविनाशी आदि स्वरूप में जानता है। जो जानता है कृष्णस्तु भगवान स्वयं गोविंदम आदि पुरुषम, जो इस बात को जानता है मानता है उसी राम जीता वो महात्मा है। और बता रहे हैं ये महात्माओं के कुछ और लक्षण हैं, गुण हैं, और वो इस प्रकार है कि वह मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करता है। महिमा का नित्य कीर्तन एक लक्षण है प्रेम का। जब व्यक्ति को किसी से प्रेम जाता है तो हमेशा उसी के बारे में चर्चा करने जाता है। जैसे जब किसी लेडी का बच्चा होता है तो हम देखते हैं कि ऑफिस में, घर में, कहीं पर भी वो बच्चे के बारे में निरंतर चर्चा करना चाहती है। आज उसने पहली बार क्रॉल किया, आज उसने ये किया, आज उसने मम्मा बोला, आज उसने पापा बोला, आज उसने ये किया, आज उसने वो किया, क्योंकि उससे अटैचमेंट है। और इस प्रकार जब हमारा अटैचमेंट भगवान से हो जाता है तो हम भगवान, भागवत गीता, उनकी लीलाएं, भक्तों की लीलाएं, ये सब गुण गान, यही चर्चा नेचुरल हो जाती है, क्योंकि ज़बरदस्त अटैचमेंट, प्रेम पैदा हो गया भगवान से। और इसके अभाव में व्यक्ति संसारिक चीज़ों की बातें करता है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। आप देखेंगे संसार में किसी बस में, किसी ट्रेन में, किसी दोस्तों की पार्टी में, किटी पार्टी में, किसी भी फंक्शन में, पीपल विल बी डिस्कसिंग अबाउट दीज 4 थिंग्स। आहार, कोई ना कोई खाने से रिलेटेड बात, खाने की, पीने की। निद्रा, लास्ट नाइट मेरी कैसे गई। मैथुन, आई थिंक 99% डिस्कशन इसी पे रहता है, ख़ासतौर पे यंगस्टर्स में। और बाकी समय बाकी चीज़ों के ऊपर जाता है, संसारिक चीज़ों के ऊपर। तो इस प्रकार से हमारी अटैचमेंट, क्योंकि मटेरियल चीज़ों से है, इसलिए हमारे डिस्कशंस मटेरियल होते हैं। जब हमारी अटैचमेंट भगवान से रिलेटेड होती है तो हमारे सारे डिस्कशंस भगवान से के इर्द गिर्द होते हैं। तो ये है लक्षण महात्माओं का, क्योंकि वो महात्मा है, क्योंकि भगवान से प्रेम करते हैं। जैसा पिछले श्लोक में बताया, निरंतर भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, इसलिए नेचुरली उनके मुँह से केवल भगवान का क्या निकलता है? नित्य कीर्तन। कीर्तन का मतलब होता है गुणगान, कीर्ति का गान करना। तो ये गुणगान कैसे भी निकल सकता है? किसी कीर्तन यानी कि किसी गाने के रूप में निकल सकता है, और भगवान के रूप, गुण, लीला इत्यादि के रूप में निकल सकता है। अक्सर जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, क्योंकि निरंतर हमारे कानों से यही अंदर जा रहा होता है, इसलिए मुंह से भी वही निकलता है ना। जो हमारे अंदर गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर गंदगी डालेंगे तो गंदगी निकलती है। जैसे संसार में हम लोग टीवी सीरियल्स, मोबाइल्स, वीडियोस और अलग अलग जगह के माध्यम से गंदगी निरंतर हमारे कानों में, आँखों में जाती रहती है। बिलबोर्ड्स, जोक्स, तो हमारे मुंह से भी वही निकलता है। और यही चीज़ जब भगवान की कथाएं और भगवद गीता का ज्ञान हम डालते हैं और आँखों से भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करते हैं, तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? कीर्तन, कीर्ति का गान निकलता है। हमें समझ में आता है भगवान कितने महान हैं, कैसे उन्होंने मेरे जैसे के ऊपर भी कृपा करी, कैसे मैं संसार में भटक रहा था या रही थी, कैसे मुझे भक्तों का सहारा दिया भगवान ने, और कैसे भक्तों के सहारे से मैं आज भगवान को जान पाया। इस प्रकार तो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। और भगवान की बहुत सारी कथाएं हैं जो हम अलग अलग ग्रंथों में सुनते हैं, मुख्य तौर पर श्रीमद् भागवतम, तो वहाँ से वो कथाएं बोलते हैं। तो ये महात्माओं का लक्षण है। प्रभुपाद कह रहे हैं महात्मा किसी को रबड़ स्टैंप से नहीं बना सकते कि टुडे यू आर बीइंग डिक्लेयर्ड एज अ सेंट, दिस द सेंट, ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी को डिक्लेयर नहीं कर सकता कि महात्मा कौन है। ये तो शास्त्रों के अनुसार डिसाइड किया जाएगा महात्मा कौन है। तो एक और लक्षण उसका क्या है कि वो नित्य कीर्तन करते हैं।
भगवान की महिमा का गान, उनके नाम का, रूप का, गुण का, लीला का, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए। उनका प्रयास जो है केवल प्रयास नहीं है, देयर इज ए संकल्प। आप संकल्प इतना, मैं शपथ लेता हूँ, शपथ ली जाती है। कोई भी अनुष्ठान किया जाता है, ऐसे लोग दीक्षा भी लेते हैं तो उससे पहले हम संकल्प लेते हैं, है ना। जैसे हम लोग कई बार यात्रा करते हैं, जैसे हम ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं, उसके पहले भी हम संकल्प लेते हैं कि हम इस परिक्रमा को पूरा करेंगे, बीच में से भाग के नहीं आएंगे कष्ट से। हाँ, तो इस प्रकार से हम संकल्प लेते हैं, दृढ़ संकल्प। एक होता है केवल प्रयास, कि हम प्रयास करेंगे, कर पाए तो कर पाए, नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए। एक होता है दृढ़ संकल्प, हमने वचन लिया, संकल्प लिया कि हम इसको अवश्य ही पूरा करेंगे, नहीं तो मतलब आई विल गिव माई एवरीथिंग, और तभी मैं वापस आऊँगा जब इसको पूरा कर लूँ। एक होता है दृढ़ संकल्प। तो महात्माओं की ये लक्षण है। जैसे कि श्रील प्रभुपाद एक महात्मा हैं, कह सकते हैं, कैसे उन्होंने एक असंभव कार्य का संकल्प किया कि मैं अपने गुरु महाराज की बात पूरा करने के लिए अवश्य ही विदेश में जाऊंगा। और बस जाने के रास्ते से ही जैसे ही उन्होंने जाना शुरू किया, तुरंत संकट आ गए। और वास्तव में हम देखते हैं कि जब भी हम कोई स्पिरिचुअल काम करते हैं ना, तो संकट ज़्यादा आते हैं, हमने देखा ऐसा, क्योंकि माया से तुरंत लड़ाई चालू हो जाती है। माया हमारी टेस्टिंग करने लगती है। एक आदमी निकल के भागने का प्रयास कर रहा है, हाँ, क्या ये जेन्युइन आदमी है, उसकी टेस्ट किया जाता है। और ऐसे में बड़े सारे संकट आते हैं, और इस संकट में जो दृढ़ संकल्प व्यक्ति अगर वो रहता है, जैसे प्रभुपाद रहे, और प्रभुपाद ने हृदय से प्रार्थना करी भगवान की कि भगवान अगर आपको मुझे बचाना है तो बचाइए, मारना है तो मारिए, मुझे इस जगह पे आप लेके आए हो, क्यों लेके आए हो, इसका पर्पस आप ही जानते होंगे। यदि आप ले ही आए हो तो मुझे शक्ति भी दीजिए कि मैं इन लोगों को प्रीच कर पाऊँ। मेरी बोली ठीक नहीं है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, ये लोग यंग हैं, बिल्कुल डिफरेंट जनरेशन है, बहुत बड़ा डिफरेंस है इंडिया और यूएस में, कैसे मैं इनको अपनी बात समझाऊंगा, इसकी शक्ति भी मुझे आप दीजिए। और वो दृढ़ संकल्प होकर चले गए, बिना सोचे कि मैं कहाँ पे खाऊंगा, कैसे पीऊंगा, इस खतरनाक ठंड के मौसम में मैं कैसे जीवित रह पाऊंगा। इसको कहते हैं दृढ़ संकल्प। और जब वो आगे चलते गए तो रास्ता अपने आप बनता गया, तब भगवान मदद करते हैं। तो ये महात्माओं के लक्षण हैं कि वो दृढ़ संकल्प होते हैं। उनके भक्ति का संकल्प कोरोना के ऊपर उठने और कोरोना के नीचे जाने से ख़त्म नहीं होता। हाँ, कि बीमारी आ गई तो हम सीरियस हो गए, बीमारी चली गई तो हम फिर वैसे पहले के जैसे हो गए। ये दृढ़ संकल्प नहीं है। वो सोचते हैं, समझते हैं कि यदि किसी बात को समझ जाते हैं एक बार कि यही सत्य है, तो सत्य जानने के बाद फिर वो अपने मन की बात नहीं सुनते। फिर तो वो अपनी बुद्धि और शास्त्र की बात सुनते हैं। वास्तव में शास्त्र की, बुद्धि की भी नहीं सुनते। शास्त्र जो कह रहा है वो सही है, मेरा मन क्या कह रहा है आई डोंट नो। तो इस प्रकार से ये है महात्माओं का लक्षण। उसके बाद बता रहे हैं कि वो मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से। तो ऐसा नहीं है कोई दृढ़ संकल्प लेके कोई योगी बैठा है, एक टांग पे खड़ा है, नाखूनों पे खड़ा है, कठोर तपस्या कर रहा है। यहाँ बता रहे हैं कि दृढ़ संकल्प के साथ साथ, कीर्तन करने के साथ साथ नमस्कार भी करता है, भक्ति भी है, भाव भी है। उसका हृदय अभी भी कोमल है, इसका मतलब हृदय में प्रेम बना हुआ है। ऐसा नहीं कि संकल्प कर रहा तो बड़ा कठोर हृदय का व्यक्ति हो गया है। बहुत ही पास में जाओ तो काट खाएगा। कई बार ऐसा हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा संकल्प ले लेते हैं, लेकिन भक्तिमय संकल्प लेने से ऐसा नहीं होता। यही भक्तिमय संकल्प का एक खासियत है कि भक्ति व्यक्ति को कोमल बनाती है, सख्त नहीं बनाती है। तो इतना कुछ होते हुए भी मुझे नमस्कार करते हैं और भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। पूजा के साथ साथ उनके अंदर भाव का भी मिश्रण है। भाव के साथ ज्ञान और ज्ञान के साथ भाव का एक अनूठा मिश्रण है, इसको हम भक्ति कहते हैं। तो बता रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पर कि भक्त कभी भी निर्विशेषवादी नहीं होता है, नमस्कार करता है। नमस्कार किसको करेंगे आप? कभी आपने ऐसा देखा है कि आप अपने घर में घुसे, घर में कोई नहीं था तो आपने कहा सब अदृश्य प्राणियों को मैं नमस्कार करता हूँ। घर में पिताजी होते हैं तो बोलते हैं पिताजी नमस्कार, मम्मी जी नमस्ते, भैया नमस्ते, अगर नमस्ते कहते हैं, नहीं तो हाय हेलो जो भी है ना। किसी व्यक्ति को किया जाता है तो किसी व्यक्ति की पूजा करी जाती है। निराकार की पूजा करना, निराकार को नमस्कार करना इज जस्ट लाइक इम्पॉसिबल, क्योंकि पता ही नहीं कहाँ पर है, कहाँ बैठा है, हर जगह बैठा है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो भक्त है वो निराकारी नहीं होता है, निर्विशेषवादी नहीं होता है, वो कीर्तन का गान करता है, मतलब कीर्तन करता है, भगवान के गुणों का गान करता है, उन्हें नमस्कार करता है, उनकी पूजा करता है,
इस प्रकार से ये भक्त के लक्षण है। वो जानता है भगवान का रूप क्या है, गुण क्या है, लीलाएं क्या है। जब गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि भगवान के पवित्र नाम, नित्य रूप, दिव्य गुणों, उनकी असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए महेश्वर को महिमान्वित करे। उसे इन सारी वस्तुओं को महिमान्वित करना होता है, अतः महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकार रूप ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होता है उसे भगवद गीता में महात्मा नहीं कहा गया, क्योंकि वो भगवान को ना तो नमस्कार करता है ना भगवान की पूजा करता है, तो इसलिए वो महात्मा नहीं है भगवद गीता के अकॉर्डिंग। और अगले श्लोक में इसको और भगवान ज़्यादा क्लियर करेंगे। तो महात्मा सदैव भक्ति के विविध कार्यों में, जैसे कि विष्णु के यहाँ बताया गया था, भक्ति नवधा भक्ति आपने सुना होगा, 9 प्रकार की विधियाँ हैं भक्ति में, जिसमें कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो स्मरण किसका है, श्रवण किसका है, कीर्तन किसका है, विष्णु का। बहुत क्लियरली लिखा गया उसमें, एकदम क्लियरली, नॉट अबाउट कि किसी निर्विशेषवादी शक्ति का, किसी ब्रह्म ज्योति का ये बता रहे हैं। ऐसा महात्मा जो ऐसा कर पाता है अंततः भगवान के 5 दिव्य रसों में से किसी एक रस को प्राप्त करता है। भगवान को जब हम भगवान के दिव्य धाम में जाते हैं या भगवान के साथ हमारा एक रिलेशनशिप बनता है तो उसमें 5 मुख्य रस हैं, आप जानते होंगे, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। ये रस हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार के रिलेशनशिप है। जैसे हमारे परिवार में भी हमारा कोई भाई है, कोई हमारे माता पिता हैं, कोई हमारी पत्नी है, पति है, कोई हमारे बच्चे हैं, और कि कुछ लोगों के हम केवल एडमायरर हैं। वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग बट हम उनको लाइक करते हैं। शांत रस में वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग बट स्टिल हम उनको लाइक करते हैं, हम उनको देख रहे हैं संभव इस तरह से। तो इस तरह के अलग अलग रस होते हैं हमारे जीवन में भी, अगर यहाँ भी देखेंगे तो। और यही दिव्य रस हम भगवान के साथ करते हैं। वास्तव में जो आध्यात्मिक जगत में हर वस्तु है उसी को इस जगत में बनाया भी गया है, ये उसी का रेप्लिका है, लेकिन ये टेम्परेरी है, वहाँ पर परमानेंट है। यहाँ पर परिवार टेम्परेरी है, वहाँ पर परिवार परमानेंट है। तो इस प्रकार परमानेंट परिवार में भगवान के साथ हम किसी एक रिश्ते से अपना नाता बनाते हैं। इनमें से दास्य, शांत दास्य, वात्सल्य, साख्य सखा के रूप में, वात्सल्य माता पिता के रूप में, और माधुर्य गोपियाँ, भगवान की पत्नियाँ इत्यादि। तो इसे प्राप्त करने के लिए वह मनसा वाचा कर्मणा अपने सारे कार्यकलाप भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है, और यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत कहलाता है। और ऐसे व्यक्ति को यहाँ महात्मा कहा गया। वास्तव में हम महात्मा बनने पर, हम कब कहते हैं महात्मा कोई बनता है, बहुत बड़ा संसार में कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, कोई बहुत बड़ी आविष्कार कर लेता है, तो कई बार उसको कोई दवाइयों की खोज कर लेते हैं तो हम उसको कई बार महात्मा बना लेते हैं। इस प्रकार से कई बार कई लोग बहुत सारे लोगों को का अनाथालय खोल देते हैं या इस तरह से कर लेते हैं, तो वो महात्मा हम मान लेते हैं। वास्तव में दुख हमारे जीवन में अज्ञान के कारण आता है। आदमी एक किसी क्लास में फेल होता है क्योंकि उसको उस क्लास की जो सब्जेक्ट मैटर है, जो कोर्स मटेरियल है, उसकी नॉलेज नहीं है, इसलिए वो फेल होता है। किसी फेल होने वाले व्यक्ति को, हाँ बेटा तू फेल हो गया, कोई बात नहीं, मैं तेरे को मैंगो जूस पिलाता हूँ, आजा, तो उससे उसका काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो फिर से फेल होगा। आप कितना भी मैंगो जूस पिला लीजिए, कितना भी उसको खाना खिला लीजिए, कितना भी उसको पुचकार लीजिए, दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। यदि आप उसको ज्ञान दे देंगे तो वो पास हो जाएगा। हम भी इस संसार में दुखी इसलिए हैं क्योंकि संसार में हैं, इस संसार से पास नहीं हो पा रहे हैं, यहीं पर स्टक हो गए हैं। इसलिए नॉलेज के द्वारा भक्ति पैदा होती है, भक्ति के द्वारा नॉलेज पैदा होती है। हम सही मायने में दान कर सकते हैं, दानी बन सकते हैं और परोपकारी बन सकते हैं, सही बात में सही मान्यों में महात्मा बन सकते हैं। तो संसार में हम महात्मा किसको मान लेते हैं, जो इस प्रकार से कुछ फूड डिस्ट्रीब्यूट कर दे या कुछ कर दे, लेकिन वास्तव में महात्मा वो है जो भगवान से कनेक्ट कर दे। भगवान की कीर्ति का गान करते हैं ये लोग। जब सबके सामने भगवान की कीर्ति का गान करते हैं तो लोगों को भगवान की महिमा का पता चलता है, ये प्रचार करते हैं, प्रचारक बनते हैं। कीर्ति का गान करने का ये भी मतलब कह सकते हैं आप, कीर्ति का गान सबके सामने करते हैं ताकि सबको भगवान की महिमा का पता चले और वो भी भगवान की भक्ति करें, इस संसार में सभी कष्ट से मुक्त हो जाएं। यही तो महात्मा हुआ, जो दूसरों के कष्टों के लिए हमेशा जागरूक रहता है। लेकिन यहाँ पर भगवद गीता बताती है कि कम से कम उसको पता तो हो कि कष्ट क्यों है। तो ये वैसे व्यक्ति हैं जो दृढ़वत हैं और अपनी दृढ़ता से ये दूसरों को के अंदर दृढ़ता लाते हैं। अपने कीर्तन करने से ये दूसरों को भगवान के प्रति अवेयर बनाते हैं और इस प्रकार सब संसार के दुखों को दूर कर देते हैं। तो ऐसे महात्माओं की जय और श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की